इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यानी जो देश क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, ये देश पिछले कई सालों से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम ज्यादा करके मैनिपुलेट करके डिमांड और सप्लाई के साथ खेल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और गैस की कीमतें कम ज्यादा करते हैं। इन सब देशों को कोई भी देश WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं घसीटता है, जबकि क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ने के कारण देशों का बजट खराब हो जाता है। इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर बढ़ जाती है। लेकिन भारत ने राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर मात्र 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, जबकि सिर्फ ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को ही बैन किया था, जिसके बाद अब ये सभी वेस्टर्न देश भारत के पीछे पड़ गए हैं और इनमें अमेरिका इनको लीड कर रहा है। जबकि भारत ने तो ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही जेन्युइन कारणों से लगाई थी। हमारे यहाँ पर राइस की प्लांटेशन पिछले साल के मुकाबले इस साल 13% कम हुई है। कुछ रीजन्स में बारिश की कमी के कारण राइस की फसल भी अच्छी नहीं है, जिस वजह से इस साल चावल की पैदावार पिछले सालों के मुकाबले भारत में कम होगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जो भारतीय सरकार देश के गरीब लोगों को चावल आवंटित करती है, उसके लिए सप्लाईज कम हो सकती थी, इसलिए भारतीय सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। कहने का मतलब है कि भारत ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं, बल्कि डोमेस्टिक मार्केट को सेफगार्ड करने के लिए लगाई हैं। जबकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। भारत राइस का बहुत ही बड़ा सप्लायर है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 5 राइस एक्सपोर्टर देशों की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर इंडिया ही आता है। दुनिया भर के राइस एक्सपोर्ट्स का 38% अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है और पिछले साल 2021 में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को $9.6 बिलियन की कीमत के राइस एक्सपोर्ट किए थे। अब यही सब देश राइस एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भारत को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घसीट रहे हैं, लेकिन वहां पर भी भारत ने इनको कड़ा जवाब दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक राइस एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के कारण भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले थर्सडे को अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और सेनेगल ने इस मुद्दे को WTO में उठाया और भारत के राइस एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस का विरोध किया है। विरोध करने वाले देशों ने कहा है कि भारत के इस कदम से इंटरनेशनल राइस मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, प्राइसेस बढ़ेंगे और वर्ल्ड फूड क्राइसिस से लड़ाई में जो कलेक्टिव एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको धक्का लगेगा। अमेरिका ने WTO में कहा कि भारत के इस कदम से ग्लोबल फूड प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ेगा और भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसीज मार्केट में अनसर्टेनिटीज और अस्थिरता ला रही हैं। सेनेगल, जो भारत के ब्रोकन राइस का बहुत ही बड़ा बायर है, उसका कहना है कि उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, इसलिए फूड सफिशिएंसी हो यानी पर्याप्त मात्रा में खाना मिले, उसके लिए भारत ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दे। वहीं भारत ने भी इन सब का जवाब दिया था। WTO में भारत ने कहा है कि पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस बस ब्रोकन राइस के ऊपर लगाई गई हैं, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पोल्ट्री फीड में किया जाता है। भारत ने कहा कि इनके एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गए थे, डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर प्रेशर आ रहा था, इसलिए भारत को रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी। वहीं भारत ने यह भी कहा कि ड्यूटी बढ़ाने का फैसला खुद की फूड सिक्योरिटी नीड्स को देखते हुए लिया गया है और भारत को अगर एग्जेम्पशंस की कोई रिक्वेस्ट आएगी, यानी किसी भी देश की गवर्नमेंट डायरेक्ट भारत की गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करके हमने जो राइस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनमें छूट मांगेगी, तो भारत उसको भी कंसीडर करने के लिए तैयार है। भारत ने कहा कि ये रिस्ट्रिक्शंस टेम्परेरी हैं, यानी कुछ समय के लिए लगाई गई हैं और हम इनको लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। इसी के साथ भारत ने विरोध कर रहे देशों को टारगेट करते हुए ये भी कहा कि कभी ये देश भारत को कहते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और जब हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तब ये कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट ही क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब कि दोनों तरफ से ये भारत को ही टारगेट करते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि हम राइस के ऊपर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को फिलहाल वापस नहीं लेंगे। खैर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज बर्थडे है। उनके सरकार चलाने के तौर तरीके को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10, 9, 8 या 7 या फिर उससे भी कम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।